अब खबर दिल्ली से, जहां पर एलजी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रकट कर रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ वहां पर विरोध प्रकट कर रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रकट कर रही है और हवाला दिया गया है। देखिए, दिल्ली एलजी दफ्तर के पास धरना हो रहा है। आम आदमी पार्टी का यह मार्च छात्रा पर जानलेवा हमले के विरोध में संगम विहार इलाके में यहां पर आरोपी ने अपने दो सहयोगी के साथ जिस तरह से छात्रा को गोली मार दी, उसी का विरोध प्रकट करने के लिए आम आदमी पार्टी एलजी दफ्तर पहुंच गई है और यह तस्वीर देख पा रहे हैं। और इस पर अपडेट हासिल करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे अमित भारद्वाज का। धरना स्थल पर वो भी मौजूद हैं। अमित, अभी क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, लेकिन विरोध प्रकट किया जा रहा है। क्या सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है? इसमें कितनी सियासत? देखिए, लगातार दिल्ली में सियासी हमला चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो दिल्ली विधानसभा के ट्रस्ट वोट के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक जो हैं वो ट्रस्ट वोट का प्रोसीडिंग खत्म करने के बाद सीधे एलजी हाउस की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा कि वो एलजी से मिलना चाहते हैं, ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और दिल्ली में खराब होती कानून व्यवस्था के बारे में आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की यहाँ पे बैरिकेडिंग थी। विधायकों को जवाब दिया गया कि एलजी ऑफिस की तरफ से कहा गया है परमिशन नहीं है, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए विधायक दल को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और जो दिल्ली के उपराज्यपाल है वो दिल्ली पुलिस को हैंडल करते हैं। आप विधायकों से सीधे बातचीत करते हैं, इस धरना प्रदर्शन के कारण को समझते हैं। संगम विहार में जो घटना हुई वही इकलौता कारण है या उससे बड़ा भी कोई कारण? देखिए, लगातार हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की घटना हो रही है। संगम विहार में घटना हुई, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई। 41% महिलाओं के ऊपर केस अपराध दिल्ली के अंदर एक साल के अंदर बढ़े हैं। आज 10वीं 11वीं के बच्चे कट्टे और बंदूक लेके घूम रहे हैं। ये दिल्ली का हाल बन गया है। ऐसा लगता था शाम के समय दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित है, अब तो दिन में ये हाल बना रखा है। दिल्ली के मुखिया एलजी साहब से मिलने आए, सारे मिलने आए हैं दिल्ली के। अंदर से मैसेज आया कि एलजी साहब सो रहे हैं। ये हाल है, हमसे नहीं मिल रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। 100 नंबर पे आप फोन करते रहो, पुलिस थाने में आप जाते रहो। आप विधायक यही आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के एलजी कानून व्यवस्था के सवालों पे मिलने को तैयार नहीं है। सौरभ भारद्वाज हैं और दिलीप पांडे हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सौरभ, अंदर से जो जवाब आया है कि आप लोगों के पास प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। नहीं तो हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब एलजी साहब के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था का समय हो, दिल्ली के चुने हुए 62 विधायकों के लिए एलजी साहब के पास समय हो, हम उनसे मिल लेंगे। हमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि अभी तुरंत मिलना है, हम इसीलिए आराम से बैठे हुए हैं उनके इंतजार में, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात सदन के अंदर उठाई थी, तो क्या उस बात को आप लोग पुरजोर तरीके से उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए? ये वो जो बड़ी मुसीबत है ना, ये उस मुसीबत की एक घटना है। बड़ी मुसीबत क्या है? महिलाओं के प्रति दिल्ली के अंदर अपराध लगातार बढ़ रहा है और ये हम नहीं कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी जी की एजेंसी एनसीआरबी वो कह रही है कि पूरे 3 महानगरों में जितना अपराध हो रहा है उतना अकेले दिल्ली में हो रहा है। ये चिंता की बात नहीं है। ये महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है विरोध करने आई है महिलाएं, विधायक हमारी 3-3, 4-4 लाख लोगों ने इनको चुना हुआ है। हमें कहा गया कि भाई टाइम लेके नहीं आए, चलो आ गए ना, मिल लो, आप हमें इंतजार करा लो, इतना बड़ा ईगो है आपका तो सो रहे बताओ आप, हम तब भी इंतजार करने को तैयार है, समय दे दो, मिल लो। और बता दूं, हमारे दुर्गेश भाई ने कुछ दिनों पहले पीसी की, ठीक है अमित, अपॉइंटमेंट तब से मांगी हुई, अब तक मिली नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। तो यही कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कि अपॉइंटमेंट लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए। इसी बीच देखिए, जहां पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रकट कर रही है, वहीं दिल्ली की राजनीति में रोजाना दंगल की नई सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी आपको भी देखने को मिली। आज दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत पारित कर नया दांव चला, तो दोनों ओर से जुबानी तीरंदाजी भी हमें देखने और सुनने को मिली। और सीएम अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी का हमला, विरोध प्रकट किया गया, किस तरह से पुतला फूंका गया। राजधानी दिल्ली की यह तस्वीर और पिछले लगभग महीने भर से आपको देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की यह पूरी जंग। कुछ भी नहीं मिला।
तो अब सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, इंसान है, वो भी, उनके दिल में भी आत्मा, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा। वो जाते जाते कह रहे थे इनको, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक बार आपको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो मनीष जी ने उनको कहा भाई चिंता मत करो, जब भी गिरफ्तार करना हो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि सीबीआई वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं। सीबीआई वालों ने इनके कान में कहा है कि निकला तो कुछ भी नहीं है, फिर भी 3-4 दिन के बाद मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सब सीबीआई वालों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने आज देश को बरगलाया है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन थिएट्रिक्स, ऑपरेशन ड्रामा। और याद करिए, हर बड़े भ्रष्टाचारी नेता के गिरफ्तारी से पहले इसी प्रकार का ऑपरेशन ड्रामा चलता है। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पार्टियां बची हैं, एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। 2 ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। और जो कट्टर बेईमान पार्टी है उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है। केजरीवाल जी आज क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 3000-4000 वर्ष का मानव इतिहास है। 3000-4000 वर्ष के पूरे विश्व के मानव इतिहास में सबसे ज्यादा प्रताड़ना आम आदमी पार्टी पे हुई है। अरविंद जी गलत। 3000-4000 वर्ष की ये जो मानव इतिहास है, उस मानव इतिहास में सबसे बड़ी यूटर्न पलटू पार्टी कोई है तो ये अरविंद केजरीवाल जी आपकी पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी बनेंगे ये कह के निकलने वाले चंद हफ्तों के अंदर किस प्रकार से कट्टर भ्रष्टाचारी बन गए, इसका अगर जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व के 3-4 हजार वर्षों के मानव इतिहास में देखना है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है।